हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में और कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ जो बात डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि मार्केट जो है 17,000 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया हमें। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं अगेन। आपको याद होगा एक बार पहले और क्लोजिंग 17,000 के नीचे आई है, इनफैक्ट दो बार और क्लोजिंग नीचे आई है 17,000 के, लेकिन नेक्स्ट डे जो है शार्प बाउंस बैक देखने को मिलता है। कल के सेशन में डाउ जोन्स लोअर एंड पे बंद होते हुए दिखे। अमेरिका के बाजार करीब करीब 550 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है हम सभी को डाउ जोन्स में। निफ्टी में 1.5% की गिरावट थी। सेंसेक्स भी 1.5% टूटता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी में उससे भी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी, कहीं ना कहीं 2.5% तक बैंक निफ्टी टूटता हुआ दिखा है। एडवांस और डिक्लाइन की बात करें तो बहुत हैवी डिफरेंस देखने को मिला कल के सेशन में। हालांकि इससे पहले इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया था। कल के सेशन में देखें तो 289 शेयर जहां पे हरे निशान में बंद हुए हैं, उसके सामने 1526 शेयर लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। डिटेल में जाऊं तो निफ्टी 50 के मात्र 6 स्टॉक हरे निशान में थे, 44 रेड निशान में थे। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी आने वाले अगले 50 स्टॉक्स की निफ्टी की बात करूं, वहां पे तो मात्र 3 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में थे, 47 शेयर लाल निशान में थे। निफ्टी 100 के शेयर की बात करूं तो 9 शेयर हरे निशान में थे, 91 शेयर लाल निशान में थे। तो आप बहुत, इनफैक्ट निफ्टी बैंक की बात करूं तो 12 के 12 शेयर्स रेड में ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी बैंक की बात करूं तो ऑटो इंडेक्स की बात करूं तो 15 के 15 स्टॉक्स रेड में थे, एक भी स्टॉक हरे निशान में नहीं देखने को मिला। निफ्टी फाइनेंस सर्विस की बात करूं तो वहां 20 के 20 स्टॉक लाल निशान में देखने को मिले। निफ्टी मीडिया की बात करूं तो 10 के 10 शेयर लाल निशान में देखने को मिले। एक निफ्टी आईटी एकमात्र ऐसा इंडेक्स था जिसमें जो रेशियो है वो पॉजिटिव ज्यादा था, क्योंकि कल निफ्टी आईटी तेजी में था। मैंने वीडियो भी बनाई थी, विप्रो पे बाय भी रिकमेंडेशन करा था। 652 पे 670 के अराउंड बंद हुआ है और मुझे लगता है 700 की तरफ जा रहा है स्टॉक। रीजन ये था एसेंचर के रिजल्ट्स बहुत शानदार आए, तो उसके चलते निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म करा। वहां पे 7 शेयर पॉजिटिव थे, उसके सामने 3 नेगेटिव थे। एफएमसीजी की बात करूं तो एकमात्र शेयर पॉजिटिव था, 14 शेयर नेगेटिव देखने को मिले आपको 15 में से। पीएसयू बैंक की बात करूं तो 13 के 13 लाल निशाने बंद होते हुए। तो ये डाटा आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं वीडियो बढ़ाना नहीं चाहता, ये आप भी चेक कर सकते हो। तो कहने वाली बात क्या है, जो इसमें सामने निकल के आया वो कि मार्केट ब्रेथ बहुत वीक थी, पैनिक सेलिंग थी, चौतरफा बिकवाली देखने को मिली आप सभी को। अगर कल के सेशन में निफ्टी आईटी अगर सपोर्ट नहीं करता तो शायद आपको फ्रेश एक लो देखने को मिलता है। आपको जो अभी रिसेंट का जो 16,800 780 750 के करीब का जो लो लगा था निफ्टी में, मुझे लगता है वो आपको कल के सेशन में देखने को मिल जाता अगर निफ्टी आईटी सपोर्ट नहीं देता। तो देखिए हैवी वेटेज इन्फोसिस 2-2.5% के करीब की तेजी दिखाया, तो वहां से अच्छी खासी पॉइंट्स मिले निफ्टी को पॉजिटिवली। विप्रो अच्छे लीड में था, तो ये अगर पॉजिटिव नहीं होते तो आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी कल के सेशन में। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यहाँ पे हमें अपना जो सौदा है वो मतलब फेंक देना चाहिए बाजार में, औंधे मुंह जो भी भाव है उस पर बेच देना चाहिए, पैसा बचा लेना चाहिए, या फिर ये मौका है आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, अपनी पोर्टफोलियो को एक्यूमुलेट करने का। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो ट्रेडर के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टर के लिए है, जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए वीडियो है। यहां मैं कोई टेक्निकल की बात नहीं करूंगा, यहां मैं प्योर मार्केट पे बात करूंगा, प्योरली स्टॉक सजेस्ट करूंगा आपको। क्वालिटी स्टॉक्स होंगे जहां पे आपको सेफ्टी प्लस रिटर्न्स की गुंजाइश ज्यादा होगी, तो इसके बारे में बात करूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मंडे को मार्केट कैसे रहने वाली है, मंडे को हम क्या खरीदें क्या बेचें, तो आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई एक दिन का सौदा बता रहा है ना, तो वो सीधी सीधी बात है, वहां पे आपका देखिए गैस होता है मार्केट में, आप रिस्क कवर कर सकते हैं। आपको कोई आके बोलेगा भाई ये सौदा खरीद लो, ये स्टॉप लॉस है, वो टारगेट है, वो ट्रेडर हो गया। वहां आप प्रोबेबिलिटी ये भी है कि भाई स्टॉप लॉस बीट हो सकता है, वो आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात करूंगा आपको स्टॉक सजेस्ट करूंगा, क्वालिटी स्टॉक जो आपको बाय करने और आपको होल्ड करने 3 से 6 महीने, आपको रिटर्न मिलेगा। बेसिकली मार्केट बनी है इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, लेकिन यहाँ क्या है कि भैया आज ही करोड़पति बनना है, तो फिर आओ सौदा खेलो और स्टॉप लॉस कटवाओ, पैसा जाता है। देखिए मार्केट से पैसा निकालना बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ इजी मनी मेकिंग, और वो भी अब तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ट्रेड कर रही है, रेंज बाउंड हो गई है, और रेंज प्ले करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन बात करेंगे क्या करना चाहिए इसके बारे में, तो चलिएगा इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी अंकुर उपाध्याय पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं।
अभी मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट में बहुत हैवी बिकवाली थी, कल के सेशन में पैनिक सेलिंग थी। और मेरा जो मानना है, जब एक पैनिक सेलिंग आए ना, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है बॉटम। सबसे बड़ी बात, मार्केट गिर क्यों रही है? मार्केट गिर रही है ओमिक्रॉन के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसका डर बढ़ रहा है, इसके चलते। आपको जो मेन चीज पता होनी चाहिए ना, देखिए ये मैं आपको हमेशा लाइफ टाइम जब तक आप मार्केट में रहोगे तब तक काम आने वाली है। अगर आपको किसी भी चीज का रीजन पता है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक भग रहा है लेकिन आपको नहीं पता क्यों भग रहा है, जैसे ही आपको रीजन पता चल जाएगा उस स्टॉक की जो तेजी है वो रुक जाएगी। क्योंकि जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं या फिर जिनको नॉलेज कम होती है, उनके सामने जब न्यूज आती है तो उन्हें लगता है ओहो ये इसलिए भग रहा था, इसे तो खरीदो भाई, ये तो इसलिए भग रहा है। ये सबसे बड़ी गलत आपकी जो है, जो आपको रोकना है। देखिए जब तक आपको चीज, मार्केट फ्यूचर डिस्काउंट करती है, कोई भी, अभी इन्फोसिस के रिजल्ट तो नहीं आए ना, एसेंचर के रिजल्ट आए, अच्छे आए, इसलिए इन्फोसिस बढ़ा ना। इन्फोसिस के तो कोई रिजल्ट नहीं आए। इन्फोसिस को क्या उम्मीद हो रही है कि मेरे भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अभी अगर कोई, मतलब मैं अभी एसेंचर आपको बता रहा हूं, अगर हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि क्यों बढ़े थे ये, तो मैंने बताया क्योंकि अमेरिका की आईटी कंपनी एसेंचर के रिजल्ट बहुत शानदार आए। तो अब इंडियन आईटी कंपनीज को भी ये लग रहा है कि हमारे भी रिजल्ट शानदार आएंगे। तो ये कब तक बढ़ेंगे? जब तक इनके रिजल्ट नहीं आ जाते। और जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन भी एक हमें तेजी देखने, क्योंकि ऑब्वियस है जब रिजल्ट आ गए फिर उससे तेजी बन गई, क्योंकि रिजल्ट आएंगे शाम को, मार्केट बंद होने के बाद मॉर्निंग में रिएक्शन आएगा तो कोई खरीद नहीं पाएगा, ऊपर होगा, गैप अप होगा, फिर पब्लिक रिजल्ट बहुत शानदार है फिर खरीदेगी और स्टॉक नीचे आएगा, सिंपल। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। अगर तेजी हो रही है, आपको रीजन नहीं पता है तो खरीदो, जैसे ही रीजन सामने आ जाए छोड़ दो। मंदी हो रही है, आपको रीजन नहीं पता है, मंदी होती रहेगी, रीजन सामने आएगा, बॉटम बनेगा। हमें रीजन पता है क्यों गिर रहा है स्टॉक मींस मार्केट क्यों गिर रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस हैं। देखिए डेल्टा वेरिएंट भी आया और सबसे बड़ा कोरोना आया। देखिए कोरोना जब आया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास पूरी सेफ्टी है। तो मुझे लगता है ये आपको अपॉर्चुनिटी की तरीके से ट्रीट करना चाहिए और यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक्स में बाय इनिशिएट करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। देखिए ऊपर नीचे होगा, डरोगे, धमकाएगी आपको मार्केट, लेकिन आपको बने रहना है। और अगर आप बने रहे तो पैसा बनेगा। देखिए अगर आप सोचे मैं आज खरीद के एक हफ्ते में पैसा बना लूं, नहीं। आप सोचे आज खरीदता हूं, मुझे महीने में पैसा चाहिए, फिर अगले महीने पैसा चाहिए, फिर नहीं। आपको क्या है ना, मार्केट जब तेजी में आएगी ना तो 2 हफ्ते में इतना पैसा दे देगी कि आप 4 महीने में नहीं कमा पाओगे। ये आप हमेशा नोट कर लो। अब आपको उन 2 हफ्ते के लिए अपने स्टॉक को होल्ड करना है। अभी मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जहां मुझे लगता है बहुत अच्छी पोटेंशियल है, गुंजाइश है और क्वालिटी स्टॉक है जहां पे आपको आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप मंडे को नीचे होंगे तो अब आप ये बोलो यार ये तो और क्या आपने सजेस्ट करा था, तो देखो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जब मैं बाय करा रहा हूँ वहाँ नेगेटिव में मार्केट चल रही है तो अभी गिरावट है। लेकिन जब ये बढ़ेंगे ना तो ये आपको 1-2% का रिटर्न नहीं देंगे, ये आपको देंगे 15-20% का रिटर्न, जो मात्र 3 महीने में आपको मिल सकता है। आपको बैंक देती है 6-7% का रिटर्न, पूरी साल रुकते हैं आप, कुछ नहीं करते वहां पे। लेकिन यहाँ क्या है, आपको अभी खरीद के अभी प्रॉफिट चाहिए भाई, ऐसा नहीं होगा ना यार, ऐसा नहीं होगा। अभी मैं स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको मार्केट में बताया कि मुझे यहाँ से ज्यादा गिरावट नहीं दिखती है, मिनिमम 16,500 और ऊपर में आपकी लिमिट खुली हुई है। क्योंकि ऊपर जो निफ्टी चल रही है ना, अभी 8-10% की करेक्शन आई है, ऐसा नहीं है बहुत गिर गई मार्केट यार। ऊपर टॉप से देखो 18,600 से 17,000 पे खड़ी है, 1,600 पॉइंट डाउन है, 8% की गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। 25% तक गिर जाती है मार्केट, अभी केवल 8-10% गिरी है और गुंजाइश है 1-2% की। 16,500 तक मुझे लगता है इस निफ्टी मैक्सिमम जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इससे नीचे नहीं जाएगी, बट मुझे जो लगता है, मेरा जो पावर, गैसिंग पावर है और जो मेरा अनुमान है, वो मुझे लगता है 16,500 बस थम जाएगी। क्योंकि जो ये रीजन है ना ओमिक्रॉन, इससे ज्यादा नहीं टिकने वाला है। करना क्या चाहिए, बाय एक्यूमुलेट, ये करना चाहिए। स्टॉक्स देखिए, ऑटो सेक्टर आप देखोगे ना 52 वीक लो पे चल रहे हैं भाई सारे शेयर्स। हीरो मोटोकॉर्प देख लीजिए, टीवीएस मोटर देख लीजिए, टीवीएस मोटर तो खैर नहीं है 50, बजाज ऑटो देख लीजिए। बजाज ऑटो में तो एक अपने आप में एक नेगेटिव चीज है कि वो सेंसेक्स से बाहर हो गया है, तो वहां पे ऑब्वियस है एक सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, बाय का करना है ऑटो सेक्टर में, अच्छे क्वालिटी के। हीरो बंद हो रहा है क्या, नहीं, शिप शॉर्टेज के कारण जो इनमें दबाव लेकिन ये आपको टाइम ज्यादा लेंगे। ये हो सकता है आपको 6 से 9 महीने तक तो ये एवरेज होंगे, फिर उनमें आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। क्योंकि यहाँ तो अभी सप्लाई जो है वो उसके चक्कर में गिरावट है।
चिप शॉर्टेज के कारण ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम हो रहा है, सेल्स कम आ रही है, तो वहां से गिरावट आ रही है। लेकिन आपको यहाँ बाय करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि ये जो चिप शॉर्टेज है खत्म नहीं होगी, होगी, ऑब्वियस है। पीएलआई स्कीम आगे 17,000 करोड़ का ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम आई है, तो होगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लेगा। तो अगर आप अगले 3 साल के लिए कुछ बाय करना चाहते हैं तो ऑटो सेक्टर पे नजर रखिए, वहां पे आपको बहुत बढ़िया पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, आपको 3 से 6 महीने बाय करना है। आप एक बात बताओ, प्री कोविड पे निफ्टी का लेवल जो था वो था 12,000, ठीक है। बैंक निफ्टी का लेवल था 32,000, यानी बैंक निफ्टी जो थी 32,000 पे थी, निफ्टी 12,000 पे थी। आज की डेट में आप देखो निफ्टी अभी भी 17,000 पे है, यानी वहां से 50% ऊपर, और बैंक निफ्टी 35,000 पे है। भाई बैंक निफ्टी मतलब 2% ही बढ़ेगी क्या यार? मतलब यहाँ कुछ ग्रोथ नहीं है क्या? या बैंक खत्म हो गई क्या? यहाँ अब ग्रोथ आएगी। तो अब यहाँ से आपको बैंक निफ्टी पे भरोसा करना चाहिए, बैंकिंग स्टॉक्स खरीदने चाहिए, जहां पे आप आईसीआईसीआई बैंक पे भरोसा कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक पे आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, यहाँ पे आप कहीं भी बाय कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, ब्रोकरेज हाउसेज आप देख रहे हो 700-700 रुपए के भी चल रहे हैं। एक्सिस, आईसीआईसीआई 900, 950, 1,000 प्लस के टारगेट आ रहे हैं। तो वो भाई टारगेट दे रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं है, उन्हें दिख रहा है कि हाँ यहाँ ग्रोथ है, यहाँ आप बाय कर सकते हो। एफएमसीजी में देखिए अभी बहुत टाइम से कोई रिटर्न ही नहीं आया। एचयूएल मतलब लीडर, बाय कर सकते हो। तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ये स्टॉक्स आपको एक मतलब बिल्कुल सेफ और क्वालिटी स्टॉक, जहाँ पे आपको रिस्क है ही नहीं। अगर आप भाई अब कहोगे कि मुझे 2 रुपए वाला स्टॉक चाहिए, जो वहां रिस्क है, वहां ग्रोथ नहीं है, वहां वो चलता है गिरता है, वो ग्रोथ नहीं है। तो आपको क्वालिटी स्टॉक, निफ्टी की कंपनी और कुछ नहीं, आप बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, बिल्कुल स्टॉक पे भरोसा नहीं कर सकते। सिंपल, निफ्टी या सेंसेक्स का ईटीएफ उठाइए, बाय करिए। निफ्टी तो बढ़ेगी ना, निफ्टी तो अपने आप में ही अपने आप को संभालती रहेगी ना। कोई स्टॉक खराब होगा उसे बाहर फेंक देगी, दूसरा उठा लेगी। ऐसा तो नहीं है कि खराब कोई रखे रहेगी, वेटेज कम करता रहेगा वो उसका, ऐसा नहीं है ना। निफ्टी का ईटीएफ उठा लीजिए, 10% रिटर्न वहां भी आपको मिलेगा, और वहां आप बिल्कुल निश्चिंत सोएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है, सारे स्टॉक्स में पैसा लग जाएगा, ईटीएफ बाय करिए, सिंपल। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए मेरे हिसाब से मार्केट में। और अब डरने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे बाय करिए, एकदम से बाय मत करिए, क्योंकि एकदम बाय करोगे अगले दिन लाल दिखेगा, आपका डगमगा जाएगा कॉन्फिडेंस। तो धीरे धीरे बाय करिए, और थिंकिंग ये रखिए मुझे बाय करना है, हर गिरावट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तभी पैसा बना पाओगे आप। तो ये है मेरा व्यू मार्केट पे, स्टॉक्स पे। होप आप सभी को सब समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।